घर का बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, बाप के बराबर होता है। अगर बाप नहीं है उस जगह, अगर बड़ा भाई है तो उसकी ताजीम करो, उसकी इज्जत करो, उसी तरह जिस तरह बाप की किया करते हैं। उसके हुकूक हैं, उसका अदब है। छोटे भाइयों पर शफकत करो, यह हक है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, जो बड़ों से ताजीम से पेश नहीं आता, जो बड़ों के साथ एहतराम नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, छोटों पर रहम करम से पेश नहीं आता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मतलब क्या है? वो मुसलमान नहीं है, हमारी जमात में से नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब है। याद रख लीजिए, अदब पहला तकाजा है कि भाइयों के साथ अदब से पेश आओ। छोटे हैं उन्हें मोहब्बत दो, बड़े हैं उन्हें अदब दो और साथ में मोहब्बत दो। बहनों के साथ इंतहाई मुखलिसी के साथ पेश आओ। क्यों? दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने एक दर्जा उन्हें ऊपर दिया है नजाकत का। बहनों को कभी पामाल ना करो, बहनों को अजियतें ना दो, बहनों के साथ बदसलूकी मत करो, बहनों के तरके मार के मत खाओ। बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। कल अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को वकील बना के पेश करेगा। जो बदबख्त भाई अपने बहन का तरका दबा लिया, बहन के तरके मार के मत खाओ, यह बहुत बड़ा जुल्म है। बाप नहीं हो तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह वकील बनेंगे। जुल्म ऐसा ना करो कि कल जहन्नम की आग भरनी पड़े। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो कोई जुल्मन गजब से अपने आप का माल जमा करता है और अपने लिए बिल्डिंगें चढ़ाता है, कल हम उसके मुंहों के जरिए आग भरवाएंगे, आग उसके पेटों में पहुंचेगी। बहनों को हुकूक दो। हुकूक ये नहीं जो जहेज में मिलता है वो हक नहीं है, हक उनका तरके में है बराबर का जो बाप छोड़ के गए। बहुत से लोग इस मामले में गलत फहमी में शिकार हैं कि जो बाप जहेज दे देता वही उनका तरका है। बाप मरने के बाद बड़ा भाई बोलता, जो देना था बाबा तुम्हें दे डाले मां, अब क्या आपको मांगते हैं तुम्हें। बेवकूफ। अल्लाह कहता है तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। अल्लाह कहता है फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज किया हुआ है। तू कौन सा माई का लाल आया है कि अल्लाह की हुकूमत और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को बदल दे। अल्लाह कहता है कि 2 हिस्सा मर्द का, औरत का 1 हिस्सा। तुम कहते हो कि ये क्या है, हमने जहेज में दे दिया, मसला खत्म, बाप मरने पे अब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जहेज में दिया या ना दिया ये बाप का इख्तियार था, लेकिन बाप के मरने के बाद बराबर का 1 हिस्सा उसे मिलेगा। अगर कोई इनकार करता है तो वो शरीयत का इनकार करता है। जुल्मन तरके ना खाओ बहनों के। कितने बहनों के आओ फगा मैंने सुने हैं जिनके भाइयों ने तरके दबा लिए, बाप की मीरास न दी, कह दिया कि जो दे दिया वही हो गया जी, बहुत खर्चा कर दिया हमने तेरे शादी पे। कौन करो बोला, कौन करो बोला। और ये करने से कैसे साकित हो सकता है हक? ये तो उनका हक है कि हिंदू समाज है, हिंदू रस्म रिवाज है, जहां पर आप क्या दान दहेज, उन्हीं से निकला ये दहेज। क्या मतलब? उनके यहां तरके का कोई तसव्वुर नहीं है, उनके यहां तरके का कोई तसव्वुर नहीं है औरत को। तो इसीलिए वो जाती है तो उसी वक्त दान दहेज उसको दो भी देना है दे के चला देते हैं, मसला खत्म। क्या शरीयत में यह उसूल है? शरीयत में कहीं जहेज का तसव्वुर है? अगर तुमने दे दिया अपनी खुशी से यह और बात है, लेकिन इससे तरका कैसे मखफूद हो जाएगा, तरके के बराबर कैसे हो जाएगा? तरका देना जरूरी है भाइयों पर। अगर किसी ने अपने बहन का तरका दबाया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं वो आग का टुकड़ा दबाया है, कल उसको झेलना पड़ेगा। वो पूरी जमीन आग की हैसियत से कंधे में डाल के हशर के मैदान में फिरना पड़ेगा। बहनों के तरके ना दबाओ, बहनों से अच्छा सलूक करो, बहनों को गालियां ना दो, बहनों पर हाथ मत उठाओ। औरतों पर उमूमन हाथ उठाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। ये तो सिन्फ नाजुक हैं, इनके एहतराम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरा रखी, सूरतुन निसा। सूरतुर रिजाल कहीं भी नहीं है, मर्दों की सूरत पूरे कुरान में नहीं है।
सूरत निसा औरतों की सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अलग से रखा। इसी तरह किसी मर्द के नाम पर कोई सूरत नहीं है, औरत के नाम पे सूरत है। सूरत है सूरह मरियम, अंबिया को छोड़ के। अंबिया के नामों पे क्या सूरतें हैं? अंबिया को छोड़ के आम लोगों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। और ये सूरत एहतराम इंसानियत के लिए है कि मरियम की सूरत रखा। मरियम औरत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुअज़्ज़ज़ किया। तुम कौन होते हो उनकी इज्जत को उतारने वाले? उनके साथ सही सलूक करो।